सम्मोहन। अच्छा, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? किसी जादूगर का जो एक पेंडुलम हिला रहा हो और लोग उसके वश में हो रहे हों। पर क्या ये सच में ऐसा ही है? असल में सम्मोहन कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। तो चलिए आज इस दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देखने में इतना मजा आ रहा हो कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही ना चले, या कोई किताब इतनी अच्छी लगी हो कि बस उसमें खो गए हो? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर समझिए कि सम्मोहन का अनुभव पहले ही हो चुका है। जी हाँ, वो जो गहरी एकाग्रता या फोकस की जो हालत होती है ना, वो ही एक तरह का सम्मोहन है। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक बिल्कुल नेचुरल स्टेट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सम्मोहन आखिर है क्या? क्या ये वाकई कोई जादू टोना है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? चलिए जादू की इस धुंध से बाहर निकलकर इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में सम्मोहन 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला, किसी एक चीज पर पूरा ध्यान, जिसे कहते हैं फोकस्ड अटेंशन। दूसरा, मन और शरीर का बिल्कुल शांत हो जाना, यानी डीप रिलैक्सेशन। और तीसरा, एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें हमारा दिमाग नए सुझावों को, नई बातों को आसानी से मानने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अनुभव करते रहते हैं। जैसे किसी फिल्म में पूरी तरह खो जाना, या किसी जाने पहचाने रास्ते पर गाड़ी चलाते चलाते ख्यालों में खो जाना। ये सब हल्के सम्मोहन की ही उदाहरण हैं। इन पलों में हमारा जो तार्किक दिमाग है ना, वो थोड़ा सा साइड में हो जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? आखिर ये सारा खेल है क्या? न्यूरोसाइंस हमें इसके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में ना अलग अलग गियर्स होते हैं। जब हम पूरी तरह जागे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो हम बीटा गियर में होते हैं। जब हम थोड़े शांत और रिलैक्स होते हैं तो दिमाग अल्फा गियर में चला जाता है। और जब हम गहरी कल्पना में होते हैं या सपने जैसी अवस्था में, तब थीटा गियर काम करने लगता है। और यहीं पर सबसे मजेदार बात आती है। सम्मोहन का मतलब सोना नहीं है। ये जागने और सोने के बीच की एक खास स्थिति है, जहां हमारा दिमाग अल्फा और थीटा तरंगों में काम कर रहा होता है। और इसी अवस्था में हमारा जो अवचेतन मन है, वो नए सुझावों को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। हमारे मन के 2 हिस्से होते हैं। एक है चेतन मन, जो एक चौकीदार की तरह है। ये हर बात पर तर्क करता है, सवाल पूछता है। और दूसरा है अवचेतन मन, जो एक खजाने के संदूक जैसा है, जहां हमारी सारी आदतें, यादें और भावनाएं बंद हैं। सम्मोहन का काम बस इतना है कि वो इस चौकीदार को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है, ताकि हम सीधे उस खजाने तक पहुंच सकें। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? किसी को सम्मोहन की अवस्था में लाने का तरीका क्या है? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है, बल्कि इसका एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले होता है इंडक्शन, जिसमें मन को शांत करके अल्फा स्टेट में लाया जाता है। उसके बाद आता है डीपनिंग, जिसमें कल्पना का इस्तेमाल करके, जैसे कि मन में सीढ़ियां उतरने की कल्पना करके, उसे और गहरी यानी थीटा अवस्था में पहुंचाया जाता है। और फिर आखिर में जब अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है, तब सजेशन के जरिए सकारात्मक बदलाव के बीज बोए जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ना लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। एक ऐसा मिथक जो अक्सर उन्हें इस कमाल की तकनीक को आजमाने से रोक देता है। और वो सबसे बड़ा मिथक क्या है? यही कि सम्मोहन में इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और फिर सम्मोहन करने वाला उससे कुछ भी करवा सकता है। मतलब फिल्मों ने इस डर को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि सम्मोहन की अवस्था में भी कंट्रोल हमेशा उसी व्यक्ति के हाथ में होता है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके उसूलों या नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो। जो सम्मोहन करता है वो कोई कंट्रोलर नहीं, सिर्फ एक गाइड होता है जो रास्ता दिखाता है। और कोई भी इंसान जब चाहे अपनी मर्जी से उस अवस्था से बाहर आ सकता है। तो अब जब ये डर और मिथक दूर हो गया है, तो चलिए ये देखते हैं कि इस दिमागी शक्ति का सही इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ कोई स्टेज पर दिखाने वाला खेल नहीं, बल्कि बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है।
अक्सर लोग सम्मोहन और ध्यान यानी मेडिटेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें एक बुनियादी फर्क है। ध्यान करने का मतलब है शांत बैठकर नदी के बहाव को बस देखना, जबकि सम्मोहन का मतलब है एक नाव में बैठकर किसी खास मंजिल की तरफ जाना। मतलब सम्मोहन का एक तय लक्ष्य होता है और इसी लक्ष्य पर फोकस करने की वजह से सम्मोहन के बहुत सारे चिकित्सीय उपयोग भी हैं। इसके जरिए अवचेतन मन को एक तरह से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इससे तनाव और फोबिया को कम करने में, स्मोकिंग जैसी आदतें बदलने में और यहाँ तक कि दर्द को मैनेज करने में भी काफी मदद मिल सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। सम्मोहन एक बहुत शक्तिशाली सपोर्ट टूल है, लेकिन ये किसी भी मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सम्मोहन कोई बाहरी शक्ति या जादू नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग की एक छिपी हुई प्राकृतिक क्षमता है। ये विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम सही तरीके से अपनी कल्पना और ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। शायद असली जादूगर तो हमारे अंदर ही छिपा है ना?